सुप्रभात बच्चों। तो आज हम पाठ 3 का वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। कल जो है आपने जाना था कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कि सुनने में तो एक जैसे लगते लेकिन उनके अर्थ जो है वह भिन्न है। उसी तरह से ये है वाक्यांश, वाक्यों का एक अंश, ठीक है, छोटा सा, मतलब जैसे वाक्य को बोलना है उसे हम थोड़े में ही बोल दें कि अरे बड़ा दुर्गम मार्ग है, अरे बहुत कठिन रास्ता, बड़ा लंबा है, तो इतना बड़ा वाक्य हुआ। लेकिन उसको अगर हम थोड़े में ही बोल दें बड़ा दुर्गम मार्ग है ना, दुर्गम मतलब बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत उसमें कठिनाइयाँ हैं रास्ते में। तो ये थोड़ा जो है क्या हमारी भाषा को या हमारी शैली को थोड़ा प्रभावित करता है ना, कि बोलने में जो है थोड़े में ही बोल दो, समय कम लगा और जो है व्यक्ति समझ भी गया। तो यह क्या करता है, हमारी भाषा को प्रभावित करता है, हमारी बोलचाल को भी प्रभावित करता है। तो इसमें जो है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, बच्चों आप देख रहे हैं पेज नंबर 39, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन्हें पुनः लिखिए। इस वाक्य के स्थान पर हम निम्न वाक्य भी लिख सकते हैं, जैसे रेखांकित शब्दों को पुनः लिखिए। उदाहरण स्वरूप कुछ वाक्यांशों और शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है। जहां जाया न जा सके, जहां जाया न जा सके वह क्या है, आगम, यानी कि बड़ा दुर्गम, आगम, ये सब क्या है, बड़ा कठिन मार्ग है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, जो बात पहले कभी ना हुई हो, अभूतपूर्व, अचानक कोई बात हो जाए, और जिसको भूला ना जा सके, अविस्मरणीय, है ना, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय, ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। तो ये शब्द जो है थोड़े में बोल दिए जाएं। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, किसी की हंसी उड़ाना, उपहास, कमर कसकर तैयार होना, कटिबद्ध, परीक्षा के लिए हम सभी कटिबद्ध हैं बच्चे, यानी कमर कस के तैयार हो गए हैं। जो किसी के पक्ष में ना हो, तटस्थ, जो कम बोलता हो, मितभाषी। तो ये सारे शब्द जो हैं ये क्या हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आपके पेज नंबर 39 और 40 पर दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल जो है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा इसको याद करेंगे। आपका ये अभ्यास कार्य में इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का अभ्यास कार्य मैं आपको करवा दे रही हूँ, सिर्फ उत्तर मैं आपको लिख रही हूँ। तो यहाँ है निम्नलिखित अभ्यास कार्य 1, अभ्यास कार्य 1। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन लिखे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। एक शब्द सिर्फ लिखना है। न्यायालय में जिस पर मुकदमा चल रहा था उसे प्रतिदिन कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो यहाँ होगा अभियुक्त को, अभियुक्त को, इसका उत्तर होगा बच्चों, का उत्तर है अभियुक्त। अभियुक्त को। खा है तुम मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे हो, उपहास, उपहास। गा है हिमालय पर्वत पर जाया नहीं जा सकता, आगम, हिमालय का मार्ग आगम है, आगम है। घ है मैं 7वीं कक्षा में प्रथम आने के लिए तैयार हो गया हूँ, मैं 7वीं में प्रथम आने के लिए
कटिबद्ध हो गया हूं या तत्पर हूं। कटिबद्ध, अंगा है, क्रिकेट के विषय में मुझसे बात करो मत करो क्योंकि मेरा ज्ञान इस विषय में बहुत कम है। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। च है, मैंने मकान के लिए जो ऋण लिया था आज मैं सारा का सारा ऋण चुका चुका। उऋण, उऋण, सचिन तेंदुलकर का नाम, सचिन तेंदुलकर का नाम संसार में सबसे आगे गिने जाने वाले बल्लेबाजों में है। अग्रगण्य, अग्रणी, अग्रगण्य, गिने चुने, अग्रगण्य। जा, अपने परिवार के साथ नैनीताल की यात्रा बहुत समय तक याद रखने योग्य, अविस्मरणीय। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय। झा है, पांडव के भाई बड़े भाई युधिष्ठिर धर्म पर विश्वास रखते थे। धर्मराज, जादू दिखाकर पैसे कमाना छोटे जादूगर के जीवन यापन का माध्यम है। जीविका, तो ये आपका पहला उत्तर था। वाक्य वही रहेंगे जो रंगीन शब्द है बच्चों, उन्हीं का मैंने उत्तर दिया है, बाकी आप वैसे ही लिखेंगे। तो ये रहा आपका पहला अभ्यास कार्य समाप्त हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द का। अब आपका ये दूसरा अभ्यास कार्य मैं लिख रही हूं। निम्नलिखित शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। तो एक दो एग्जाम्पल मैं बच्चों दे रही हूं, बाकी पीछे आपके इसमें वाक्यांश और वाक्य दोनों दिए हुए हैं, तो उनसे आप इस अभ्यास कार्य को जो है करेंगे। संस्मरण, स्मृति के आधार पर, तो इसका का होगा स्मृति के आधार पर। हाँ है अदम्य, जिसका दमन न किया जा सके। जिसका दमन न किया जा सके। गा है
ये गा है बच्चों और ये खा। खा है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। खा है बच्चों संसाधन। संसाधन किसी काम को करने के लिए जुटाए गए स्रोत के लिए जुटाए गए स्रोत। स्रोत गा है स्रोत, यहाँ स्रोत हो गया स्रोत। जिसका दमन ना किया जा सके, जिसका दमन ना किया जा सके। घा है ऋण, ऋण मुक्त होना। ऋण से मुक्त होना। अंगा है कवियत्री, कविता को बोलने वाली महिला या कविता लिखने वाली महिला। बोलने वाली स्त्री कवियत्री होती है। अंगा हो गया। चा है तटस्थ, जो किसी के पक्ष में ना हो, जो किसी के पक्ष में ना हो। जा अच्छा अनाद, जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो। जा कम बोलने वाला, मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी होता है। झा है, झा में यहां लिख रही हूं बच्चों, भाव विभोर, भाव में डूबा हुआ, भाव में
डूबा हुआ, डूबा हुआ। भाव विभोर, यह है आक्रांत, आक्रांत। तो इसका है बच्चों आक्रांत। तो यहाँ बच्चों जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत का मतलब है जिस पर हमला किया गया हो। तो ये है आपका जो दूसरा अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। अब इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा याद करेंगे बच्चों। और ये है शुद्ध वर्तनी, पेज नंबर 42 पर। इसको आपको खुद पढ़ना है। जैसे अशुद्ध शुद्ध कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिसको मतलब जैसे हम बोल तो देते हैं लेकिन वह लिखित में सत्य नहीं होता है, और कुछ होता है जो लिखित में दूसरी तरह लिखा जाता है और बोला दूसरी तरह जाता है। जैसे कौतूहल, कुतूहल। कुतूहल जो है यह अशुद्ध है, बोल तो देते हैं कि कुतूहल लेकिन यहाँ जो है शुद्ध लिखा जाएगा कौतूहल। अतिथि, अतिथि बोलते हैं हम लोग, अतिथि गण आए हैं, लेकिन वहाँ अतिथि होगा, छोटी की मात्रा लगेगी। तो ये शुद्ध वर्तनी आप कुछ इसको जो है पढ़ करके और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये आज आपका पाठ 3 समाप्त हो गया बच्चों। और मुख्य बिंदु जो यहाँ दिया हुआ है इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा इसका अभ्यास कार्य में जो है आपको बता दे रही हूँ कि पेज नंबर 43 पर कक्षा में श्रुतलेख दिया गया था। एक छात्र का श्रुतलेख गद्यांश नीचे दिया गया है, इसमें की गई अशुद्धियाँ शुद्ध करके गद्यांश पुनः लिखें, ये दिया हुआ बच्चों। तो इसमें है मौसम में बदलाव और भीषण, तो यहाँ हो जाएगा भीषण, यहाँ होगा बच्चों भीषण। बीमारियों के फैलने से वैज्ञानिकों लिखा हुआ तो यहाँ होगा वैज्ञानिकों ने चिंतित होकर खोज की, तो उन्हें प्रदूषण ही उसका एकमात्र कारण ज्ञात हुआ। प्रदूषण की यह समस्या विश्वव्यापी है। विकसित देशों में बड़े पैमाने पर कल कारखाने और तेज वाहनों के कारण प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। इसी प्रकार विकासशील देशों में भी नित्य प्रति नए कारखानों और वाहनों से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमारा देश विकासशील देश है। हम औद्योगिकीकरण की दशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए विश्व के सभी देश मिलजुल कर प्रयत्न करें कि प्रदूषण को जितनी जल्दी हो सके नियंत्रित किया जाए। यदि इसकी यात्रा इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी सुंदर सलोनी धरती से जीवन लुप्त हो जाएगा। तो बच्चों जो मैंने उच्चारित किया वह वाक्य सही है, और इसमें जो ये आपके इसमें जो व्याख्यान दिया हुआ है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो आप जो है हमारा व्याख्यान एक बार सुनेंगे तो देखेंगे कहाँ कहाँ गलतियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप जो है अपना रिवीजन करें, और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछें, क्योंकि व्याकरण जो है अब 3 पाठ तक आपका समाप्त हो चुका है। अब चौथे पाठ संज्ञा का आरंभ हम अगले उसमें करेंगे। धन्यवाद।